Hello friends, welcome to my channel Maths with Akanksha Mathur. Class 8th exercise 12.2 question number 1. Express the following numbers in standard form. जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं. जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 0.284. अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स 10 की पावर में हमें शो करना है कि ये किस तरह से है, और 10 की पावर में शो करना है. और एक और क्या कंडीशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करने की, कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए. पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए. अभी देखिए ये है 0.284. पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो कौन सा पहले नंबर आएगा 2. ये जो पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर. मीन्स 2.84. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखने का वे है वो सबसे यही सही वे है कि पॉइंट से पहले क्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए. अब हम क्योंकि पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, आप देखिए लेफ्ट टू राइट जब भी ले जाएंगे तो 10 की पावर हमने कितना शिफ्ट किया, कितना 0.1, बीच में एक ही नंबर को हमने शिफ्ट किया, तो इसमें आएगा -1. मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज कीजिए लिखा है 0.0025. सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट से पहले एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही. ठीक है. अब पॉइंट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने ये पॉइंट कहाँ पे लेंगे, यानी कैसे लिखेंगे हम 2.5. अब हमने लेफ्ट टू राइट कितना शिफ्ट किया, यहाँ से मैंने देखिए यहाँ एरो बनाया, इधर शिफ्ट किया है, तो कितने बीच में नंबर आए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितने नंबर आए, 1 2 3. यानी इसका जो नंबर आएगा वो 10 की पावर -3. अब यही चीज़ अगर इस तरह से लिखी है 284. अब यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट मेंशन नहीं है. पॉइंट मेंशन नहीं है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर है. 284.0 कुछ भी आप समझ सकते हैं. पॉइंट अगर पॉइंट नहीं दिया है तो पॉइंट मतलब कहाँ होगा, लास्ट में. बट स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट के पहले एक ही नंबर होना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर 2.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो -3 था, माइनस साइन यूज हो रहा था. अब यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा +2, मीन्स सिंपल 2. फिर से देख लेते हैं कोई नंबर 289.65. हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, पॉइंट हमेशा पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए. तो ये नंबर क्या लिखेंगे, 2.8965 इंटू 10 की पावर. इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, कितने हैं 1 2. ये बेसिक फॉर्म था. स्टैंडर्ड मतलब हम डेसिमल्स को या सिंपल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. अब हम इनके क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं. 12.2 का फर्स्ट यहाँ दिया है 0.000085. अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक, उसके पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए. अब ये 0 से थे तो कुछ नहीं है, पॉइंट हमने यहाँ से शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया, इस नंबर के पास, यानी क्या हो गया 8.5. अब
इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में कितने बीच में नंबर आए वो काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसको करने का एक और तरीका होता है जो आपको बेटर लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि हमने ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे ज़ीरोज़ लगाते हैं, तो इसमें हमने पॉइंट हटाने के बाद नीचे ज़ीरोज़ लगा दिए। तो कितने ज़ीरोज़ आएंगे? ज़ीरोज़ मीन्स वो 10 100 1000 ऐसे करते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 की पावर 13। बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया इसको 85 इंटू 10 टू द पावर -13। अब अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ 85 है, जबकि वहाँ पर क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें पॉइंट के पहले एक नंबर होना चाहिए। तो क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ 8.5 इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो -13 + 1, राइट टू लेफ्ट है तो प्लस आएगा 10 की पावर -12। यही हमारा आंसर था। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट ये जो वे है वो इजी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 पॉइंट दिया हुआ है 900000942। क्या चेक करेंगे, पॉइंट के पहले एक ही नंबर आना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम कहाँ तक ले जाना है हमें, यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा 9.42। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कितने नंबर बीच में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स 9.42 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12। -12 क्यों आया, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम। थर्ड वन देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ कहीं पर भी पॉइंट मेंशन नहीं है, कहीं पर भी डेसिमल मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट में। अब इस लास्ट से लेकर हमें पॉइंट कहाँ लेके आना है, जब पॉइंट के पहले सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बचे। तो क्या आया ये 6.02। अब काउंट कीजिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15 प्लस 15 क्यों आया, क्योंकि राइट से लेफ्ट हमने पॉइंट शिफ्ट किया है। नेक्स्ट 0.0000000837। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे जब तक कि उसके पहले कोई सिंगल नंबर ना आ जाए। ये हो गया। अब हमने क्या आंसर आया 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, अब क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 10 टू द पावर -9, लेफ्ट टू राइट हुआ है। 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम 3186000000। अब यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट मेंशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में। अब इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है 3.186 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10⁻10। और जब आप इस तरह से एरो करते हैं ना, तो इसमें आपके लिए एक इजी वे हो जाता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपको मालूम पड़ जाता है इसमें बीच में कितने नंबर्स हैं, तो ये हमें इजी पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल मैथ्स विद आकांक्षा माथुर।